तो आज पूरा देश रौनक से चमक रहा है। दुकानों में भीड़ है, घरों में सजावट और हर कोई एक ही बात कह रहा है, धनतेरस आ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पर्व सिर्फ सोने चांदी की खरीद का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का भी प्रतीक है। कहते हैं आज के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से ये दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे धनतेरस का पौराणिक महत्व, क्या खरीदे क्या नहीं, पूजा के सही मुहूर्त और उपाय। हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर दीपिका श्रीवास्तव, जो बताएंगी कि कैसे धनतेरस आपके जीवन में खुशहाली और सौभाग्य ला सकती है। दीपिका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में, और आपको भी धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर धनतेरस का महत्व क्या है और धन्वंतरी से इसे कैसे जोड़ा जाता है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका श्रीवास्तव और आज मैं नक्षत्र न्यूज में आज आप लोगों से धनतेरस के विषय में आपको जानकारी देने के लिए आई हुई हूं। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि आपने पूछा धनतेरस का महत्व क्या है, तो आज के दिन सबसे पहले तो समुद्र मंथन हुआ था और आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का प्रकट हुआ था धरती पे, जो कि अमृत कलश लेकर आए थे। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग जो धनतेरस का जो ये समय होता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे बड़ा धन तो ये होता है आज के दिन के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जीवन का सबसे बड़ा धन ये होता है, जो कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और उनकी जो भी जो भगवान धन्वंतरी का जो भी इंस्ट्रक्शन कहेंगे उसको, या फिर जो वो भगवान के भी वैद्य रहे हैं, तो हम लोगों के भी जीवन में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिनसे हमारी आयु, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, कुबेर की और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है, ताकि घर में धन, दौलत और संपत्ति, प्रतिष्ठा वगैरह बनी रहे। तो आज के दिन का यही महत्व माना जाता है। दीपिका जी, इस दिन देखते हैं धनतेरस जैसे ही आता है लोग सोने चांदी की बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। इसके पीछे क्या महत्व है? इसके पीछे भी कोई पौराणिक महत्व जुड़ा हुआ है कि सोने चांदी की खरीदारी करना ही शुभ माना जाता है? जी, आज के दिन ऐसा है कि कुछ चीजें खरीदना बहुत ही घर में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि सोना खरीदना, चांदी खरीदना, धातु कुछ भी खरीदना, या कुछ नहीं तो कम से कम बर्तन खरीदना। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो भी फिनेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग अपना जो भी चीजें खरीदनी है वो खरीदे। सोना चांदी खरीदना ज्यादा शुभ होता है। चांदी के सिक्के खरीदे, या फिर चांदी की मछली खरीदे, चांदी के लक्ष्मी, गणेश या कुबेर की मूर्ति खरीदे, सरस्वती की मूर्ति खरीदे। तो ये सब चीजें खरीद कर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। साथ ही कुबेर पोटली होती है, ये आज के दिन खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से घर में वही सुख समृद्धि आती है। तो अगर ये सब चीज़ें आप खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो बहुत से सिंपल चीज़ें भी हैं जिससे खरीद कर घर में सुख समृद्धि की कामना की जा सकती है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे कि आज के दिन आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, जिससे कि समृद्धि आती है, घर में नकारात्मकता कम होती है। धनिया खरीदा जाता है, जिससे भी घर में आयु में, स्वास्थ्य में वृद्धि की होती है इससे, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप जब अपने घर के कुछ अनुष्ठान में या कुछ चीज़ों में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड, वो ठीक होते हैं। साथ में आप जो और चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, उन सब चीज़ों से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये सब खरीदना इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही आप अगर कुछ ना भी खरीद पाएँ तो एटलीस्ट आप सफ़ेद अपराजिता का पौधा ज़रूर खरीद के लाएँ, उसे अपने घर पे लगाएं, उससे सुख समृद्धि आती है। घर में दिए जलाएं, उससे सुख समृद्धि आती है। आज धनतेरस का दिन है, तो घर में दिए जलाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, इन सब सामानों को खरीद कर लाना, कुछ सिक्के जमा करके उन्हें ज़रूरतमंद को देना, इन सब चीज़ों को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपके घर परिवार में शांति बनी रहती है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस पर्व का, और जो चीज़ें शुभता लाती है वो चीज़ों की खरीदारी आज खास तौर पर की जाती है। आगे
भी हम जानेंगे कि किस तरह की खरीदारी होनी चाहिए, कौन से वो शुभ कार्य हैं जो आज के दिन करने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज अगर कहा जाए, क्योंकि आज धनतेरस है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त जो कहा जाता है वो कौन सा है खरीदारी के लिए और पूजा के लिए। क्योंकि आज तो हम लोग आज 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दोनों दिन धनतेरस का जो तिथि पड़ रही है वो दोनों दिन है। तो आज आपका शाम का जो धनतेरस एक्चुअली होता क्या है कि वो शाम का पर्व है, तो जो शुभ तिथि है वो आज शाम से शुरू हो गई है। तो आप आज शाम को कभी भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं, वो बहुत ही शुभ है। और अगर कल की बात करते हैं 19 अक्टूबर की, तो 19 अक्टूबर को आप 11 बज के कुछ का टाइमिंग है, 11:30 बजे तक का। उस टाइम तक आप कुछ सामान खरीद सकते हैं धनतेरस के लिए। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आज 18 अक्टूबर को ही आप लोग धनतेरस की खरीदारी कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। साथ में अगर पूजा की बात करें तो शाम का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, 6:30 बजे से आप पूजा कर सकते हैं। 6:30 बजे से लेके अभी रात तक का मुहूर्त अच्छा है। उसमें कुछ मुहूर्त जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे मुहूर्त हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा किसी पंडित जी से मिलके आप उसकी मतलब जो भी नॉलेजेबल आपके आसपास पंडित जी होंगे उनसे मिलके आप मुहूर्त तिथि जान लें और फिर पूजा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि शाम को 6:30 बजे के बाद से आप पूजा कर सकते हैं। आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि आखिर झाड़ू बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं आज के दिन। बहुत सारी खरीदारी के वस्तुएं जो है बाजारों में मिलते हैं आज के दिन। सोने चांदी की खरीदारी तो होती ही है, श्री यंत्र खरीदते हैं लोग, गोमती चक्र जैसे शुभता लाने वाली चीजें खरीदते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बर्तन है, झाड़ू है, उनकी भी बिक्री खूब होती है आज के दिन। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। आज के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। माता लक्ष्मी का प्रतीक है, ये धन का प्रतीक है। श्री यंत्र खरीदे, उसकी पूजा करें, उसे घर में स्थापित करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही आप अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आपकी तिजोरी रहती है या फिर मंदिर है घर का, उसको साफ सुथरा करके, साफ सफाई करके वहाँ पे कपूर और लौंग का दीपक भी जलाएं। और साथ में तिजोरी में कौड़ी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन कुबेर जो पोटली होती है, जैसे अभी मैंने बताया, वो रखना बहुत ही शुभ होता है। तो ये धन समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। लेकिन उसके साथ ही जैसा कि झाड़ू खरीदना बताया गया है, तो झाड़ू भी एक लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो कि आपके घर से दरिद्रता को, जो भी आपके घर की गंदगी है उसे साफ करने का काम करती है, तो जिसकी वजह से आपके घर में समृद्धि आती है। तो झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कहा जाता है ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कि जब झाड़ू आप सुबह लगाते हैं तो आपके घर से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता सब कुछ बाहर जाता है। तो इसलिए झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए और घर में से जितने भी रोग, शोक चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको बाहर निकाल देनी चाहिए। ये होता है। दूसरा है कि धातु खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो लोग सोने चांदी खरीदते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग सोने चांदी नहीं खरीद पाते वो स्टील के या पीतल के बर्तन ज़रूर खरीदे। पीतल खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो सब लोग पीतल का कुछ भी बर्तन खरीद ले, छोटा सा भी कुछ खरीद ले, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बर्तन खरीदने से भी, क्योंकि बर्तन भी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और उसी बर्तन से जो नया बर्तन आप, जो नई चीज़ें आप खरीदते हैं, उसमें ही माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो इसलिए भी बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन दिया खरीदना भी बहुत शुभ होता है। तो पीतल का दिया या मिट्टी का दिया जरूर खरीदें और माता लक्ष्मी की पूजा उससे करें, धन कुबेर की पूजा करें उससे। तो ये आपके घर के सुख समृद्धि को बढ़ाता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर महत्व आपने बताया कि क्यों ये सारी चीज़ें जो हैं आज के दिन खरीदनी चाहिए। और क्योंकि खरीदारी की बात हम कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है, ये कहा जा रहा है कि आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो खरीदते हैं लोग, लेकिन इसके अलावा वाहन जो है वो नहीं खरीदना चाहिए, ये बहुत अशुभ माना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती है ना खरीदने के लिए तिथि देखा जाता है, क्योंकि आज शनिवार है तो बहुत सारे लोग इस बात से, हाँ ये चीज़ होता है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए आज के दिन में। शुभ जो धनतेरस का जो दिन होता है उसमें आप धातु में लोहा या एल्यूमिनियम इस टाइप की चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो इस वजह से आज के दिन पे वाहन खरीदना बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, उसमें भी आप अगर शुभ मुहूर्त देख ले, जब भी आपका राहु काल ना हो या अभिजीत मुहूर्त हो या बहुत ही शुभ टाइम जो चल रहा हो, उस टाइम पे आप खरीद सकते हैं। हालांकि इस साल तो शनिवार का दिन हुआ है तो लोहा आज के दिन पे लोग नहीं खरीदते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, पर लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए आज के दिन, इसलिए भी वाहन खरीदना थोड़ा वर्जित माना गया है।
अच्छा, मतलब शनिवार है इस कारण से लोहे इस कारण से भी है। और धनतेरस के दिन चाहे वो कोई भी दिन पड़े, लेकिन लोहे का, एल्यूमिनियम का, इस टाइप का चीज नहीं खरीदनी चाहिए। मतलब धनतेरस में लोहे की वस्तु खरीदना सही बात नहीं है, सही और इसी बात कारण नहीं, से बिल्कुल। जो शुभता लाने वाली चीजें हैं उस पर खरीदारों को ध्यान रखना चाहिए। दीपिका जी, अगर पूजा पाठ की बात की जाए, आज धनवंतरी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है, तो पूजा का विधि विधान अगर जानना चाहे तो घरों में किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, कुबेर जी प्रसन्न हो, और जैसे हर किसी की मनोइच्छा होती है कि घर में सुख समृद्धि का वास हो, वो आशीर्वाद भगवान से प्राप्त हो। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी भी बताया कि आप एक कुबेर पोटली खरीदें, श्री यंत्र खरीदें, अपने घर के मंदिर की और तिजोरी की सफाई करें, तो कुछ नए वस्त्र खरीदें माता लक्ष्मी के लिए, धन कुबेर के लिए और गणेश जी के लिए, सरस्वती माता के लिए। तो उनको पहले तो आप साफ सुथरे एक आसन पे आप उनको स्थापित करें। साथ ही जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं, जिनके अपने फिनेंसेस हैं उसके हिसाब से, तो जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं या उन सबको आप, एक विधि होती है, ठीक है, षोडशोपचार, पंचोपचार, जो भी आप कर पाए उससे आप उनकी पूजा करें। साथ ही आज के दिन और दीपावली के दिन श्री सूक्त का पाठ करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। घर में दीपक जलाएं, घर के जो भी जो पूजा का स्थान है, तिजोरी का स्थान है, घर का किचन है, तुलसी जी का जहाँ पे चबूतरा है, घर का जो मुख्य द्वार है, जहाँ पे आपका जलाशय है, उन सब जगहों पे दीपक, जो दीपदान करें घर के मंदिर में, और अगर आसपास आपके घर के मंदिर है वहाँ पे भी आप दीपदान करें, तो इससे माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो माता को अर्पित आज कर सकते हैं, लाल फूल अर्पित करें, जैसे कि अपराजिता का मैंने पौधा खरीदने को कहा, तो वो लगाएं, और साथ ही अपराजिता का अगर पुष्प कहीं मिल जाता है आपको तो वो अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण की भी साथ में पूजा करें, और श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें आज के दिन पे, जितनी भी पाठ आप कर सके, 1 पाठ या 11 पाठ वो जरूर करें, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपिका जी, आज के दौर में जिस तरह से भाग दौड़ की जिंदगी है, कहीं ना कहीं पूजा पाठ में भी कमी रह जाती है, तो उस क्षण क्या उपाय ऐसा करना चाहिए ताकि लोग इस बिजी शेड्यूल में भी सही ढंग से पूजा पाठ कर ले, और अगर ऐसा हो जाता है कि पूजा नहीं कर पाए तो अगले दिन क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एक हमारे धर्म में एक बात कही गई है कि कर्म ही पूजा है। तो अगर कोई ऐसा है कि कहीं आप जॉब करते हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपका काम, आपकी पूजा होती है। हालांकि ऐसा है कि आपको ज़रूर थोड़ा सा भी 5 मिनट टाइम निकाल के घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप कर पाते हैं पूजा तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल जो भगवान को आप अपने मन में ही याद करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जब आपको फुर्सत मिले तब आप पूजा कर ले। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से आपकी पूजा छूट गई है, तो आप उसके अगले दिन किसी मंदिर में जाके कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा छूट गई है तो आप कुछ श्रृंगार का सामान दान कर दे, कुछ चुन्नी वगैरह दान कर दे, लाल कपड़े अगर माता को आप अर्पित कर सके तो वो दान कर दे, अड़हुल का फूल चढ़ाएं। तो जो सिंपल सी चीज़ें आप जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर आपको कर लेना चाहिए, ताकि अगर गलती हो गई, किसी कारण से नहीं कर सके, तो वो आपका मतलब माफ़ी मिल जाए भगवान से इस वजह से। क्या खरीदारी नहीं कर पाने का भी कोई विकल्प है? उसका भी कोई वैकल्पिक उपाय है? देखिए, खरीदारी तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार ये मुहूर्त मिलता है सब लोगों को, तो खरीदारी ज़रूर कर ही लेनी चाहिए जब भी आपको मौका मिले। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर खरीदारी नहीं हुई तो कोई परेशानी, आप दीपावली के दिन भी कुछ खरीद कर ला सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बताई उसमें से आप दीपावली के दिन भी खरीद सकते हैं, उस दिन भी माता की पूजा कर सकते हैं, उस दिन भी घर में आपके उसी तरह से जो भी नियम हैं आपके घर के, या फिर जो भी माता लक्ष्मी की पूजा की विधि है, धन कुबेर की पूजा की विधि है, आप उस दिन भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति आप उस दिन भी खरीद सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ पॉसिबल हो सकती हैं, अगर आप धनतेरस के दिन ना कर सके तो दीपावली के दिन कर लें। दीपिका जी, और कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आज के दिन रखना चाहिए? ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन उधार लेना या देना बहुत अशुभ होता है।
देखिए, उधार लेना या देना तो अच्छा नहीं ही माना जाता, वो सिर्फ आज के दिन नहीं, कभी भी। लेकिन अगर किसी के साथ बहुत मजबूरी है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उधार दे नहीं सकते हैं या ले नहीं सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो किया जा सकता है। कुछ समय होता है, जैसे कि उस मुहूर्त को, जैसे राहु काल के टाइम नहीं देना चाहिए या शाम के समय नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ ज़रूरतमंद हैं तो आप घर में अगर कुछ पैसे हैं तो आप ज़रूरतमंदों को अगर दान कर सके तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होती है। जो कुछ गरीब लोग होते हैं जो सक्षम नहीं हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो उन्हें दान करना या उन्हें उधार तो खैर देना पॉसिबल नहीं है, पर उनके दान करना बहुत ही अच्छा होता है। पर कोशिश करें कि अगर उधार लेना या देना है तो शाम के समय ना करें या राहु काल के टाइम पे ना करें। बिल्कुल, दान का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है। दीपिका जी, सवाल और भी आपसे आगे रहेंगे। दीपिका श्रीवास्तव जुड़ी हुई है हमसे, कई जानकारी उन्होंने पहले साझा की है कि किस तरह से धनतेरस का महत्व है और धनतेरस में कौन से ऐसे उपाय करें जिससे लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी आप पर प्रसन्न हो। वैसे दीपिका जी, हम ये जान रहे थे कि पूजा की क्या विधि है, कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है, अशुभ होता है, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए आज के दिन। लेकिन दीपदान जो कहते हैं, दीप जलाने का भी आज के दिन कोई विशेष महत्व और विधान है? यम दीप अगर बात की जाए तो यम दीप किस दिन जलाना चाहिए, आज के दिन या फिर कल के दिन? इस बात पर दर्शकों का बहुत ही ज़्यादा संशय बना रहता है। और इसके अलावा आज के दिन तुलसी के सामने दीप जलाने का कितना महत्व है? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आज के दिन क्योंकि धनतेरस ये धन त्रयोदशी है, तो 13 दीप जलाने का आज के दिन में रिवाज है। ये मतलब ये परंपराएं हैं हमारी। तो आप सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में अपने कुल देवता को, अपने जलाशय के पास, अपने किचन में तुलसी जो चबूतरा है आपका, जहाँ पे तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पे घर के मुख्य द्वार में इस तरह से आपको 13 दीप जलाने हैं अपने घर में। अपने पितृदेवता का भी स्मरण आज के दिन करना है, कुल देवी कुल देवता का भी स्मरण आज के दिन करना है, तो उन सब के नाम का भी आपको दीप जलाना है। तो इस तरह से 13 दीप आपको अपने घर में और घर के हर कोने में प्रयास करना है कि घर के हर कोने में दीप जलाएं, ताकि आपके घर में मतलब कभी किसी भी कोने में नेगेटिविटी या अंधकार ना रहे। घर के हर कोने में दीप जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कम से कम 13 दीप तो जरूर ही जलाएं। दूसरा है क्वेश्चन आपका कि तुलसी जी के पास में दिया जलाने का क्या महत्व है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि तुलसी जो है वो हमारे घर की बहुत लक्ष्मी होती हैं। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन भी तुलसी का जो पौधा है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक हमारे घर के लिए भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, हम सबके घरों में जो है। तो उसकी भी पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं तुलसी जो होती है। तो वहाँ पे पूजा करने से ये फ़ायदा होता है। दूसरा है कि कार्तिक के महीने में पूरे महीने तुलसी जी की पूजा की जाती है, उसका एक होता है। कुंवारी लड़कियाँ अगर दीपदान करती हैं तो उनके विवाह की परेशानियाँ कम होती हैं। अगर आपका किसी से कुछ परेशानी चल रही है तो आपके पास कुछ रिचुअल्स होते हैं जो तुलसी जी के पास की जाती है। तो वो सब करने से आपके जो मैरिड लाइफ में हो या करियर में हो, इन सब की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं। तो इसलिए तुलसी जो चबूतरा है, तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पे दीपदान का बहुत ही ज़्यादा हिंदू धर्म में महत्व है। और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, आज के दिन भी करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। और कार्तिक के महीने में तो विशेष तौर पर हर शाम को तुलसी जी के पास दीपदान जरूर करना चाहिए। उसके बाद एक बात आती है, आपने पूछा कि आज के दिन यम का दीप जलना चाहिए या फिर कल जलना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन। तो इसकी भी मान्यताएं हैं हमारे देश में। कुछ स्थानों पर आज ही के दिन पे यम का जो दीपदान होता है वो होता है। लेकिन ऐसे तो हमारी जो धर्म ग्रंथ है उसमें माना गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपदान होता है। तो अगर कल के दिन पे करे तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन पे जहाँ पे मान्यता है वो आज के दिन भी कर सकते हैं। उससे आपके जो अकाल मृत्यु का जो एक भय होता है किसी की फैमिली में या किसी को भी, हम लोगों को, तो उसका भय कम होता है। घर से जो भी नेगेटिविटी है वो कम होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इस वजह से यम का दीपदान जरूर करना चाहिए।
अब आप अपने घर की मान्यताओं, अपने जो भी प्रदेश हैं वहाँ की मान्यताओं के हिसाब से करें, और नरक चतुर्दशी के दिन अगर करना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। दक्षिण दिशा में करें। अगर घर के मुख्य द्वार से सब लोग जब खाना वाना खा के सोने लगे, तब सोने से पहले घर के मुख्य द्वार के बाहर में एक दक्षिण दिशा की तरफ दिए का मुख करके यम का दीपदान करना चाहिए। इससे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो कम होती है। और उसके बाद ये भी कोशिश करनी चाहिए कि घर के कोई भी लोग उसे देखे ना। जो भी घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ये दीपदान करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई भी उन्हें ना देखे। और उसके बाद फिर आप आके अपना हाथ पैर धो ले, या जैसा भी पॉसिबल है, अगर नहा सकते हैं तो नहा ले, नहीं तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है तो आप हाथ पैर धो के कपड़े बदल ले और सो जाए। उसके बाद बाहर ना निकले। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, और दर्शक इसे अगर सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी उन्हें प्राप्त होगी। और एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जी परंपराओं से दूर होती जा रही है, तो पर्व के महत्व भी बदलते जा रहे हैं। आप उन सभी को कौन सा संदेश देना चाहेंगी ताकि धनतेरस हो या बाकी जितने भी पर्व है सभी के भाव जो है बरकरार रह सके? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी ही गलती है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, अगर ये हमारे संस्कृति सभ्यताओं को नहीं जान पा रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। हमारे घर के जो ही चीज़ें हैं, थोड़ा हम लोग उनको सिखाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें इन सब बातों का ज्ञान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने घरों में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने घरों में सबसे पहले तो अपने धर्म का जो धर्म ग्रंथ हैं, जो भी मान्यताएं हैं हमारे, जो पर्व त्योहार से जुड़ी हुई, उनके बारे में अपने घर के बच्चों को ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं। उन्हें इन सब चीज़ों का महत्व समझाएं कि क्या है इसका मतलब, क्यों इन सब चीज़ों को मनाना चाहिए, क्यों दीपावली का पर्व मनाते हैं, क्यों धनतेरस मनाते हैं, इन सब में जो पूजा विधि होती है, जितनी चीज़ें खरीदते हैं, ये क्यों करते हैं, ये सब, इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। इन सब चीज़ों को अपने घर के बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं ताकि वो लोग इन सब चीज़ों को समझ सके, और आने वाला समय जो है वो बहुत ही हमारे लिए, मतलब आने वाली पीढ़ी जो है वो भी इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ सके, और आगे ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इन सब चीज़ों का मतलब प्रसार हो सके। क्योंकि अगर हम आज नहीं सिखा पाएंगे तो फिर यही होता है कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं हो पाएगा, हमारी जो जनरेशन है वो सीख नहीं पाएगी। तो सबसे पहले तो उन्हें हमें घर में सिखाना पड़ेगा। जब आप पूजा करते हैं, जब आप कोई चीज़ करते हैं घर में, जो भी रिचुअल्स करते हैं, तो अपने बच्चों को जरूर साथ में रखें, साथ में बिठाएं, उनके क्वेश्चन सुने और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपके बच्चे पूछते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जा रहा है, अगर दिए क्यों जलाए जा रहे हैं, सामान क्यों खरीदे जा रहे हैं, तो उसका महत्व उन्हें समझाएं। उनके किताबें पढ़ना, उनको जो है वो किताबें पढ़ना सिखाएं, धर्म ग्रंथ पढ़ना सिखाएं, ताकि वो चीज़ें समझ सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो न्यू जनरेशन है ये समझ नहीं पा रही है, तो इसे समझाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि दीपिका जी ने, धनतेरस का असली अर्थ सिर्फ गहनों और बर्तनों की खरीद नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, स्वास्थ्य और सद्भाव का उत्सव है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश बना रहे।